अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का, जो कि हम हार्ड फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में आज हम पढ़ते हैं। लिपिड के बारे में तो आप जानते ही हैं, लिपिड क्या होते हैं। बायोलॉजिकल कंपाउंड है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म किसी भी चीज़ को डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी में टिश्यूज़ में उसका सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, डैट इज़ मेटाबॉलिज्म, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बताएं तो। देन इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म के कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने पहले ही लिख दिए हैं। लाइपोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स बनना, किसी चीज़ की फॉर्मेशन। लाइपो मीन्स लिपिड, लाइपोजेनेसिस। लाइपोलाइसिस, लाइसिस मीन्स टूटना। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक करें। कीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये सारे मैंने समराइज करके लिख दिए हैं आपके लिए, लेकिन हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। लाइपोजेनेसिस लिपिड मेटाबॉलिज्म का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले मतलब प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे लाइपोलाइसिस से, देन आज का हमारा टॉपिक होगा फिर बीटा ऑक्सीडेशन। ये आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। को देखिए, फैटी एसिड जो होते हैं, फैटी एसिड्स ये ब्रोकन डाउन होकर ऑक्सीडाइज होकर बनाते हैं एसिटाइल कोए, और अगर एसिटाइल कोए ये सिंथेसाइज होता है, एसिटाइल कोए बनता है, तो फिर और एसिटाइल कोहे की ही फॉर्मेशन से फैटी एसिड बन जाते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोए की फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होकर एसिटाइल कोए बनाते हैं, और फैटी एसिड से ही एसिटाइल कोए बनता है। तो एसिटाइल कोए ही फैटी एसिड को बनाता है। अब देखिए, लेकिन ये दोनों प्रोसेस बिल्कुल सेम नहीं है कि फैटी एसिड जिस तरीके से ऑक्सीडाइज हुआ तो एसिटाइल कोए उसने बनाया, तो बिल्कुल उसका अपोजिट अगर हम कर लें तो एसिटाइल कोए से फैटी एसिड बन जाएगा। इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जिसमें फैटी एसिड जो है ये जाके ट्रांसफ़र होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड जो है वो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में उन्होंने जाके ट्रांसफ़र होने होते हैं, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे इनको ट्रांसपोर्ट करवाना है सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया तक। फैटी एसिड्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं फ्री फैटी एसिड, जो कि हमारे पास ब्लड और सेल में बिल्कुल फ्री होते हैं, इजी टू गो एवरीवेयर। और दूसरे हमारे पास होते हैं बाउंड फैटी एसिड, एफ मीन्स फैटी एसिड, ठीक है। बाउंड वाले जो होते हैं, बाइंड जो कहीं पे भी अकेले घूम फिर नहीं सकते, वो होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है। ये बात याद रखने की। और फ्री वाले जो होते हैं वो शॉर्ट चेन है, जो चीज़ बड़ी होगी वो एक ही जगह बंद कर रह जाएगी, जो छोटी बाउंड होते हैं। अब देखिए, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जब हमारे पास प्लाज्मा में होते हैं, प्लाज्मा मीन्स ब्लड प्लाज्मा में अगर वो होते हैं, तो ये बाउंड होते हैं एल्ब्यूमिन से, और जब ये सेल में होते हैं तो ये सेल में बाउंड होते हैं फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन से। एक फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, उसके साथ ये बाउंड होते हैं। तो ये कभी भी फ्री नहीं होते, लेकिन शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होते हैं ये हमें हर जगह फ्री देखने को मिलते हैं, और इनका नाम है, इसी वजह से इनका नाम रख दिया गया है अनआयोनाइज्ड एसिड, अनआयोनाइज्ड एसिड या फैटी एसिड कैटाइन, एनाइन, फैटी एसिड एनाइंस। देखिए, ये बातें याद रखने की हैं। देन अब हम कंटिन्यू करते हैं कि ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है ये किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को ट्रांसफ़र करके मतलब उसमें जाते हैं। चलिए, अब मैं पेज टर्न करने लगी हूँ, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए,
सेकंड स्टेप जो है बीटा ऑक्सीडेशन का या ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स हम कह लें, तो उसका पहला स्टेप तो ये है कि किस तरीके से फैटी एसिड ट्रांसफ़र हो रहे हैं ब्लड में। देन सेकंड स्टेप ये है कि फैटी एसिड्स जो है हमारे पास, फ्री फैटी एसिड्स, इन्होंने किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होना होता है बिफोर ट्रांसफरिंग इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब देखिए मैं आपको बुक से दिखाती हूँ डायग्राम। देखिए ये हमारे पास फ्री फैटी एसिड है, आई होप यू कैन सी। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये देखिए ये फ्री फैटी एसिड है, इसने कन्वर्ट होना है किसी ऐसे इंटरमीडिएट में ताकि वो ट्रांसफ़र कर सके आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दैट इज़ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इट इज़ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब देखिए यहाँ पे फ्री फैटी एसिड आया और एंजाइम के साथ बाउंड हुआ एसाइल कोए सिंथेटेज, इस एंजाइम का नाम है। ये एंजाइम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भले आप मैं यहाँ लिख देती हूँ। एसाइल कोए सिंथेटेज प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, पेरोक्सिसोम और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन अब देखिए फ्री फैटी एसिड आया, एसाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम के साथ बाउंड हुआ और यहाँ से हमारे पास कोएंजाइम आया एटीपी लेकर। एटीपी और कोएंजाइम ए दोनों आए, दोनों आकर इस एसाइल कोए सिंथेटेज के साथ बाउंड हुए। कौन सी तीन चीज़ें आई, एटीपी, कोए और फ्री फैटी एसिड एंजाइम के साथ बाउंड हुए और फ्री फैटी एसिड का एसाइल पार्ट और कोए मिलकर बनाया इन्होंने एसाइल कोएंजाइम ए, और रिलीज क्या हुआ, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एएमपी एंड पायरोफॉस्फेट, ये हमारे पास रिलीज हो गया। अब एसाइल कोए वो इंटरमीडिएट बना जिसने ट्रांसफ़र करनी है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अपना मतलब जो चीज़ जिस रूप में क्रॉस नहीं कर सकती वो अपना रूप बदल कर और उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, समझे धोखा देकर क्रॉस करने की कोशिश करती है। तो इसने एसाइल कोए का रूप ले लिया। अब इसने क्रॉस कर ली यहाँ पे मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसने ट्रांसफ़र कर ली। अब क्या करना है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो इसने क्रॉस कर ली, लेकिन इसके पास अब यहाँ पर कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो एसाइल कोए को ट्रांसफ़र करवाए, तो ये इस फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी एक और एंजाइम प्रेजेंट है, कार्निटाइन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1। कार्निटाइन एक कंपाउंड है जो कि प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में और इससे बहुत सारे एंजाइम का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इसने क्या करना है, एसाइल कोए इसके साथ बाउंड होगा और यहाँ से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस पे पड़ा हुआ है कार्निटीन। कार्निटीन और एसाइल कोए दोनों मिलकर इस एंजाइम के साथ बाउंड होंगे और क्या होगा, एसाइल कोए का जो पार्ट है ना, एसाइल पार्ट, वो कार्निटीन के साथ ज्वाइन हो जाएगा और बनेगा एसाइल कार्निटीन, और कोए जो है वो फ्री हो जाएगा। कोए फ्री हो गया और एसाइल कार्निटीन बन गया। अब एसाइल कार्निटीन, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो सकता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। एक एंजाइम है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे जो कि कार्निटीन का ही बना हुआ है, दैट इज कार्निटीन एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज। क्या नाम है, कार्निटीन एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज। देखिए इसका नाम ज़रूर मुश्किल लग रहा है लेकिन इसके नाम पे ज़रा गौर करें। एक है कार्निटीन, दूसरा वर्ड है एसाइल कार्निटीन, तीसरा है ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज मतलब पोजीशन बदलना, किसकी पोजीशन, कार्निटीन और एसाइल कार्निटीन। इसके काम पे गौर करें तो इसका नाम हमें आसानी से याद हो जाएगा। एक इसका काम यह है कि एसाइल कार्निटीन को इसको अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है मेम्ब्रेन के अंदर और मेम्ब्रेन के अंदर से कार्निटीन को निकाल रहा है बाहर। तो कौन कौन से दो कंपाउंड है, कार्निटीन और एसाइल कार्निटीन, और इस एंजाइम का नाम हो गया कार्निटीन एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज। तो एसाइल कार्निटीन ये बना और ये बाउंड हुआ इस एंजाइम के साथ और इसने इसको अंदर पहुँचा दिया एसाइल। अब देखिए ये कार्निटीन कहाँ से आ रहा है, ये देखिए अभी इसी से बनेगा एसाइल कार्निटीन। ये अंदर एक और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक और एंजाइम प्रेजेंट है, ये जाके कंबाइन हुआ एसाइल कार्निटीन जो अंदर आया है जाके लगा कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज के पास। कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 2 है, याद रखिएगा 2 प्रेजेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे और कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1 प्रेजेंट था आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे।
एसाइल कार्निटीन जाके लगा इस एंजाइम पे और साथ में ही कोएंजाइम ए इसके साथ गया। कोएंजाइम ए जो इसके साथ गया, दोनों मिलकर इन्होंने वापस यहाँ पे एसाइल कोएंजाइम ए बना लिया, जो कि यहाँ टूटा था। अंदर आने के बाद ये वापस अपनी असली शक्ल में आ गया और कार्निटीन ये वापस से फ्री हो गया। यही कार्निटीन जो फ्री हुआ ये इस एंजाइम के साथ वापस बाहर जा रहा है और इसी तरीके से इसका पूरा साइकिल चल रहा है कि यहाँ से फ्री होकर बाहर जा रहा है, बाहर से दोबारा से एसाइल कोए के साथ ज्वाइन होकर फिर उसको एसाइल कार्निटीन बनाकर अंदर लेकर आ रहे हैं। और फिर ये जो एसाइल कोए अंदर आ गया है इस पूरे मेथड के थ्रू, तो यहाँ पे इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होनी है। देन हमने अब इसकी ट्रांसपोर्ट पढ़ ली कि एसाइल कोए किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पहुंचा। अब बीटा ऑक्सीडेशन का पूरा जो स्टेप्स और साइकिल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।